दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो हमारे इंडिया का था उसकी ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। और इन बड़ी कंपनियों ने हमें कैसे लूटा और बच्चों को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट क्यों किया जाता था, ऐसे ही 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की फैक्ट की वीडियो को। फैक्ट नंबर 3। 7 जुलाई 2016 वो एक ऐसा दिन था जिस दिन एक आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जिसने अपनी सारी लगभग जिंदगी रहस्य सुलझाने में निकाल दी थी। उनका नाम था गौरव तिवारी। गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। उनका काम था रहस्यमय चीजों पर अध्ययन करना। इसी खोज ने उनकी मौत को भी एक रहस्य बना दिया है। जो इंडिया का सबसे डरावना किला माना जाता है भानगढ़ गढ़, इस पर भी उन्होंने रिसर्च किए। वो ज्यादातर स्पिरिट्स पे रिसर्च करते थे। इस पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर उन्होंने एक थ्योरी भी लिखी है। उस थ्योरी का नाम है ब्लैक लाइन थ्योरी। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है अगर किसी इंसान की रहस्यमय तरीके से मौत होती है तो वो कैसे होती है, और मरने के बाद उनके गले पर कुछ निशान भी आ जाता है जो उन पर आत्मा लगा जाती है, और मरने से कुछ दिन पहले उन्हें लगता है कि उनके साथ जरूर कोई है। और यही थ्योरी उनकी मौत को भी एक रहस्य बनाकर गई थी। उन्होंने अपनी वाइफ को बताया था कि उन्हें कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है, मतलब कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनके साथ भी हो रही है। और 7 जुलाई 2016 को गौरव की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। उनकी लाश भी बाथरूम में पड़ी हुई मिली थी और सबूत के तौर पर सिर्फ एक ही चीज थी, उनके गले पर एक रहस्यमय निशान। आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है कि गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इन कंपनीज ने हमारे साथ इतना गलत किया ना, आपको बताता हूँ। 1920s में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने लगी थी। हर कोई चाहता था कि उसके घर में बिजली आए, हर कोई चाहता था कि उसके घर में बल्ब आए, तो बल्ब निकले और बल्ब की संख्या इतनी बढ़ गई कि वैल्यू भी बढ़ने लगी। लेकिन 4 साल बाद मतलब 1924 में ये नोटिस किया गया कि बल्ब की जो सेल थी वो 50% गिर गई थी, मतलब कि लोगों ने इसे खरीदना ही बंद कर दिया था। लेकिन कैसे ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तो आपको बता दूं कि बल्ब इतने वो डेवलप करने लगी हर एक कंपनी कि बल्ब की जो लाइफ टाइम थी वो बहुत बढ़ गई थी और ये उन पर ही भारी पड़ने लगा। तो फिर 1924 में जो बड़ी कंपनीज थी जैसे कि फिलिप्स, ऑसरम, TEL, इन्होंने मिलकर एक मीटिंग रखी। उनने उनमें डिसाइड किया कि हमारे जो ये इसकी वैल्यू थी पहले बल्ब की वो 2000 आवर्स थी, अब हम उसे कम करके मतलब पूरा 50% करके 1000 आवर्स पर कर देंगे, मतलब कि 1000 घंटों से ज़्यादा उसकी एवरेज लाइफ रहेगी नहीं। और आप मानोगे नहीं कि उसी के 6 साल में मतलब 1930s तक उन्होंने अपनी पूरी सेल्स में 25% की बढ़ोतरी कर ली थी। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हो कि पहले अमेरिका में लोग अपने बच्चों को नानी या दादी के घर भेजने के लिए रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड नहीं तो पोस्ट ऑफिस जाते थे। लेकिन वो पोस्ट ऑफिस क्यों जाते थे? मान लीजिए आप किसी बच्चे को नानी या दादी के घर छोड़ने जा रहे हो। आप नजदीकी रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे जाओगे, टिकट खरीदोगे, वहां पर नानी या दादी के घर में जाओगे, उसे छोड़ोगे और वापस आ जाओगे। पर 28th सेंचुरी की शुरुआत में लोग ऐसा नहीं करते थे। अपने बच्चों को लेके वो पोस्ट ऑफिस जाते थे और वहाँ हर जैसे कोई पार्सल हम कुरियर करते हैं उसी तरह वो अपने बच्चों को भी कुरियर कर देते थे। अभी आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि क्या भाई साहब वो बच्चों को पैक करते थे, उस पर स्टैंप लगाते थे और भेज देते थे? तो नहीं भाई साहब, पोस्टमैन के पास वो अपने बच्चों को दे देते थे और पोस्टमैन भी उन बच्चों को अपने खुद के बच्चों के जैसे ट्रीट करता था। लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे? आपको बता दूं कि उस टाइम में पोस्ट ऑफिस की तुलना में बस और ट्रेन की टिकट बहुत महंगी थी, इसीलिए लोग ऐसा करते थे और पोस्ट ऑफिस से भेजने पर उनके पैसे भी बचा करते थे। अगर आज भी ये पोस्ट ऑफिस की सुविधा चालू रहती तो आप किसी बच्चे को क्या कुरियर करते? अगर करते तो उस बच्चे का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी बताई नॉलेज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली न्यू फैक्ट की वीडियो।